सिलसिले बरसी चौथी बानी अंजुमन मीर साबिर अली साहब ज़व्वार की रही है और इस बरसी की मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम मजीद और उसके बाद बजमात नमाज मजलिस का आगाज़ हुआ। मजलिस को ख़िताब मौलाना गज़नफ़र अब्बास साहब दहलवी ने ख़िताब किया और अफराद तमाम ख़ानदान जो है उन तमाम आपका ममनून व मशकूर है। मैं एक मरतबा क़िबला व काबा से गुजारिश करता हूँ कि आप नाज़रीन के रूबरू मैं गज़नफ़र अब्बास साहब क़िबला से गुजारिश करूँगा कि आप लोगों से मुख्तसर सा ख़िताब फरमाएँ कि नाज़रीन व सामीन से ख़िताब फरमाएँ। आप जो तफ़सीलात से जैसा मरहूम व मग़फ़ूर मीर साबिर अली ज़व्वार से आप मिल चुके हैं और उनकी देरहाना जो ख़्वाब की तकमील अमल में आई है उस सिलसिले में आप नाज़रीन को बताएँ। हाँ, ये मकाम मसरत है और बालाए मसरत ये भी है कि रजबुल मुरज्जम में ये बिल्डिंग अपने पाए तकमील को पहुँची है और नमाज का आगाज़ भी एक मुबारक शब से यहाँ बाकायदा होने जा रहा है। मीर साबिर अली ज़व्वार साहब मरहूम अल्लाह मकामहू दीदार बाकिरदार आज़ादारी में शर्शार और विलायत में डूबे हुए एक इंसान थे, फ़ख्र कौम थे। कौम को उनके ऊपर जितना भी इफ्तिखार और नाज करना चाहिए वो कम है। यकीनन उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कौमियत का। एक मोतबर और मज़बूत और मुस्तहकम शख्सियत थी, एक आफाकी आवाज़ थी और वाकई वो जो नोहा पढ़ते थे वो नोहा ही होता था। और बुका, गिरिया, दर्द, अलम, कर्ब, तकलीफ़, मसाइब से भरपूर बैनिया जो नोहे का कैनवस है, जो वाकई नोहे का सही तसव्वुर है वो पेश करते थे। उनके जितने भी नोहे हैं वो सब मिसाली हैं। आज के जो नोहा ख़ान हैं उनको तवातुर के साथ मीर साबिर अली ज़व्वार को सुनना चाहिए, उनके नोहों को सुनना चाहिए। यहाँ से अंजुमन मासूमीन की तरफ से एक ज़ख़ीम और बड़ी मुस्तहकम किताब भी छप चुकी है जो मुख्तलिफ़ नोहा के निगारों के नोहाजात उसके अंदर है। ख़ुद मैंने उसका मुताला किया है और वो बड़ी इत्मीनान बख्श किताब एक ज़ख़ीरा है नोहों का। अगर उन्हीं को सिर्फ पढ़ लिया जाए और उन्हीं को मजलिसों के हवाले किया जाए तो मैं समझता हूँ आज़ादारी की बहुत बड़ी खिदमत होगी। अहले बैत की निगरानी और फिर साबिर भाई के बच्चे भी माशाल्लाह अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हैं, उनके भाई भी समझते और अंजुमन के तमाम लोग। और ये जो बिल्डिंग और ये बैतुस्सलात और ये अज़ा खाना जो तामीर हुआ है ये उनकी देरीना ख्वाहिश थी कि इस जगह को एक मरकज़ियत हासिल हो गया। अल्लाह की तरफ से नेमत उज़्मा उनको मैसर आई। चूँकि हमारे यहाँ मौत का तो कंसेप्ट है ही नहीं, वो ज़िंदा है, खाली मुंतकिल हुए हैं। वो बस एक दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ देख रहे हैं, वो बहुत खुश हो रहे होंगे। और जिन्होंने इसके अंदर मेहनत की है, कोशिश की है और रात दिन एक किया है, परवरदिगार आलम उनको भी अजर अज़ीम से नवाजेगा, उनकी हिफाजत करेगा। मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है इतने प्यारे लोगों के लिए मैं कुछ कह सकूं, इतने अच्छे अफराद के लिए कुछ बयान कर सकूं। बस यही कह सकता हूं कि फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा सलामुल्लाह अलैहा जो कुछ देना चाहती है वो दे। हमारी औकात क्या है, हम अपने ज़र्फ़ के मुताबिक मांगेंगे और वो अपनी ज़ात गिरामी के मुताबिक अता करेंगी। तो हम मांग के क्यों छोटे बने, उन बड़े बारगाह की हर रहमतुल की बेटी है। अरे उम्मे अभी है भाई, उम्मे रहमतुल आलमीन भी है, बेटी नहीं है वो तो क्या नहीं दे सकती। बहरहाल उन्हीं की तरफ रहना चाहिए। लोग बड़े मुबारक हैं, बड़े काबिल मुबारकबाद हैं। मैं रजब के इस महीने में अब तो भाई 12वीं शब लग गई, 13वीं समझिए अब आमद है मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की। परवरदिगार इस रजब के महीने में सबको बेहतरीन खुशियों से, मसरतों से, सादतों से, बरकतों से, नेमतों से, रहमतों से, तहफ़्फ़ुज़ से सबसे नवाजे। इमाम ज़माने के महबूब करार पाए और उनके अंसार व आन करार पाए। साबिर भाई के दर्जात में इजाफ़ा हो, जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में आला मकाम नसीब हो, उनके वालिद गिरामी और उनके भाई जो बीमार हैं उनको सेहत या और जितने भी अंजुमन के अरकान हैं, जितने भी उनके दरपेश मसाइल हैं उन सबको बारगाह इलाही से हल का शरफ मिले। लोग देख रहे हैं इस चैनल को, उनसे तहे दिल से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मीर साबिर अली ज़व्वार इब्न मीर अहमद अली ज़व्वार अलैहिर्रहमा की अरवा को हदिया सवाब फरमाएँ।